देखिए, हमारे बीच पधार रहे हैं हमारे अपने परिवार के सदस्य। जी हाँ, जब हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का परिचय होता है तो उन्हें मंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में हम उन्हें हमेशा आपसे रूबरू करवाते हैं कि वो वही कहते हैं कि वो इस भूमि के पुत्र हैं, वो किसानों के भाई हैं, बंधु हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मामा हैं। और एक देखिए नई रवायत की शुरुआत हुई है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी कोई मुख्य अतिथि कहीं आते हैं तो उनका फूलों से स्वागत किया जाता है, लेकिन हमारे मंत्री जी ने एक ऐसी रवायत की शुरुआत की है जहां वो खुद किसानों का फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं हमारे साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वागत तो किसानों का। बिल्कुल, स्वागत तो किसानों का। तो आप किसानों के लिए जोरदार तालियां। तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि किसानों का स्वागत, और किसान मुझसे कह भी रहे थे कि मंत्री जी तो हमारे हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। और हमारे मंत्री जी का भी मानना यही है कि किसान उनके हैं, वो किसानों की सुनना ज्यादा चाहते हैं, बोलना कम। तो मैं यही करती हूँ कि बागडोर आज के हमारी जो कृषि चौपाल है उसके मंत्री जी के हाथों में देती हूँ और सीधा किसान यहाँ पर मंत्री जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते। जीएसटी की कमी का प्रभाव ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों की कीमतों पर कैसा पड़ेगा? आपका और यहाँ पधारे हुए सभी किसान भाइयों का, बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान मतलब अन्नदाता, और अन्न देता है जीवन, तो किसान मतलब जीवन दाता। और इसलिए मैं कोई मंत्री नहीं हूं आपके लिए, आप अन्नदाता हैं और आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, क्योंकि आप जनता को जिंदगी देते हैं, देश को भी नया जीवन देते हैं। तो मैं तो सेवक हूं आपका। मतलब मैडम मेहमान मत कहिए हमें। माफ कीजिएगा सर, गलती हो गई। हम आपको मामा जी बुलाएंगे। क्यों, क्या कहते किसानों? हम तो इसी परिवार के सदस्य हैं जी। और मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश, मेरे लिए खुशी के पल वो होते हैं जब मैं किसानों के बीच होता हूँ, उनके साथ होता हूँ। और किसानों के साथ खेतों में अगर हो तो आनंद और कई गुना बढ़ जाता है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए आज कृषि का मशीनीकरण भी जरूरी है, क्योंकि बिना मशीनों के, छोटी हो बड़ी हो, ट्रैक्टर हो, दूसरी चीजें हो, हम खेती ढंग से नहीं कर पाते। और प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगती थी 18 से लेकर 12% तक, वो घट के हो गई अब 5%। और इसका फायदा क्या होगा? अब किसान सोचेंगे ये 12%, 5%, 18% ये पल्ले नहीं पड़ रहा, तू तो सीधे बता कि इसका फायदा क्या है। तो मैं वही बताना चाहता हूं किसान भाइयों, ये जो जीएसटी कम हुई है, अब जो ट्रैक्टर 35 हार्स पावर का, 35 एचपी का, जिसको लगभग हम लोग खरीदते थे 6,50,000 रुपए में, उसकी कीमत घट के 6,09,000 रुपया हो जाएगी। मतलब सीधे 41,000 रुपए का फायदा होगा 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर। 45 एचपी मतलब 45 एचपी हार्स पावर का जो ट्रैक्टर है, उस पर 45,000 रुपए का फायदा किसानों को होगा। और 50 एचपी के ट्रैक्टर पर
सीधे 53,000 रुपये का फायदा होगा। मतलब 53,000 रुपया किसान के बचेंगे। और 75 HP के ट्रैक्टर पे सीधे 63,000 रुपये का फायदा होगा। तो आप देखेंगे छोटा ट्रैक्टर जो मैंने अभी देखा था, तो निदाई गुड़ाई स्प्रे के काम भी आता है, विशेषकर बागों में चलता है, क्योंकि पेड़ों की टहनियाँ नीची रहती है, तो छोटे ट्रैक्टर की जरूरत, उस पर भी 20 से लेके 25,000 रुपया बचेंगे। तो 20,000 से लेके 63,000 रुपया तक एक ट्रैक्टर पर किसानों को बचत होगी। इसके लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।